जय हिंद। वेलकम आपका एक्सेसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे देख सकते हैं 200 वैकेंसीज, 25 वैकेंसीज, 26, 4, 1, 3। उसके लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज है, 1 वैकेंसीज है, 10 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है पूर्व सैनिकों के लिए 274 और टोटल वैकेंसीज है 2354 वैकेंसीज। तो उसमें 274 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए निकाली गई है। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पर वेरियस टाइप की वैकेंसीज आपको मिलेगी। आगे मैं विस्तार से जो नाम बताऊंगा, 9 जनवरी 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसीज आपको मिलेगी ये है ग्रेड 4 की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी सर्विस डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई है। टोटल वैकेंसी 1672, जिसमें कि 200 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। उसके अलावा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी सर्विस डिपार्टमेंट में 143 वैकेंसीज है, उसमें 25 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसीज है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की ओर से और 26 वैकेंसी यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए निकाली गई है। 4 वैकेंसी यहाँ पे है जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट की वैकेंसीज है। 1 वैकेंसी यहाँ पे है स्टेनोग्राफर की, अलग डिपार्टमेंट में है। उसके अलावा यहाँ पे 4 वैकेंसी और मिली आपको जूनियर असिस्टेंट की, ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की ओर से। 1 वैकेंसीज है जूनियर असिस्टेंट की MAIDS की ओर से। उसके अलावा 10 वैकेंसीज है असिस्टेंट ग्रेड 1 की दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की ओर से। तो यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है DSSBonline.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है वही पोस्ट को मैं आपको डिटेल बताऊंगा, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज रखी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई है, ग्रेड 4 की वैकेंसीज है। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास रखा गया है। इसमें 200 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है और टाइपिंग जो स्पीड है आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। और यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाएगी 19,900 यानी कि 20,000 रुपये से 63,200 लेवल 2 की ग्रुप सी की पोस्ट है। ये है 27 साल मैक्सिमम है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को एज पर गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, दिल्ली गवर्नमेंट के रूल। दूसरी वैकेंसी स्टेनोग्राफर की है, जिसमें कि 25 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है। साथ में आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में और या फिर 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड जो है पर मिनट इन टाइपिंग इन हिंदी होनी चाहिए। तो इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं। 25,500 रुपये से लेके 81,100 रुपये ग्रुप सी की पोस्ट है। 27 साल मैक्सिमम है और पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसीज आपको मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है। 26 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखी गई है। ये टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। यहाँ पर जो सैलरी आपको मिलेगी 20,000 से 63,200 रुपये और ग्रुप सी की पोस्ट है। 27 साल मैक्सिमम यहाँ पर दी गई है, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है, ये है एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की ओर से। 4 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों को रिजर्व है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास है और साथ में आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। सैलरी वही मिलेगी आपको 20,000 से 63,200 रुपये। ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट, स्टेनोग्राफर वगैरह जूनियर असिस्टेंट इस टाइप की वैकेंसी 2 बार आपको मिलेगी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी ये निकाली गई है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से। 1 वैकेंसी पूर्व सैनिकों को रिजर्व है। यहाँ पर भी 12th पास है और स्पीड आपकी होनी चाहिए, जिसकी जानकारी यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर सैलरी आपको 25,500 रुपये से 81,100 रुपये ग्रुप सी की पोस्ट है। 27 साल मैक्सिमम यहाँ पर दी गई है। 3 वैकेंसीज और यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की मिलेगी और ये मिलेगी दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से। 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों को रिजर्व है। 12th पास है और यहाँ पर जो है आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो
बारे आप इसको पढ़ सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 20,000 से 63,200 रुपये। ग्रुप सी की पोस्ट है, 27 साल मैक्सिमम है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को रूल के अनुसार। तो यहाँ पर और वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की ओर से निकाली गई है। 4 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए 12th पास यहाँ पर एजुकेशन रखा गया है। सैलरी यहाँ पर 20,000 से 63,200 रुपये। ग्रुप सी की पोस्ट 27 साल मैक्सिमम है। अगली जो यहाँ पे पोस्ट आपको पूर्व सैनिकों के लिए दी गई है, इसमें है जूनियर असिस्टेंट। ये है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल सर्विसेज की ओर से। और एक पोस्ट पूर्व सैनिकों को रिजर्व है, 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पर 20,000 से 63,200 रुपये। ग्रुप सी की पोस्ट है, 27 साल मैक्सिमम रखी गई है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है निकाली गई है असिस्टेंट ग्रेड 1 की दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की ओर से और 10 वैकेंसी पूर्व सैनिकों को रिजर्व है। यहाँ पर जो एजुकेशन है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए और साथ में आपके पास शुड पास दी टाइप राइटिंग इन इंग्लिश विद मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सैलरी पर 20,000 से 63,200 रुपये दिया जाएगा। ग्रुप सी की पोस्ट 27 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से। तो यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप किसी भी स्टेट से हैं इन वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो टायर 1 होगा उसका किस तरह से पेपर आएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है और कौन कौन से ट्रेडों के लिए है। लगभग सभी ट्रेडों को यहाँ पर जो टायर 1 होगा जिसमें कि 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क के होंगे और किस किस सेक्शन का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर जानकारी दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव qualitative selection and to recruit the best talent available has fixed the following minimum qualifying mark for different categories। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क जो रखा गया है पूर्व सैनिकों के यहाँ पर बताएगा कि एक्सेसमेंट विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन दियर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। 30% यहाँ पर पूर्व सैनिकों को लेना है। उसके अलावा 5% यहाँ पर हर कैटेगरी में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और बाकी रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन जो पूर्व सैनिकों को दिया जाता है उस तरह से यहाँ पर दिया जाएगा। इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जानकारी भी इसके बारे में दी गई है। एक्सेसमेंट का देख सकते हैं आप लोग। एक्सेसमेंट जो ग्रुप बी सी पोस्ट में है, पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल की यहाँ पर छूट दी गई है और मैक्सिमम अप टू एज 55 रखा गया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अच्छी पोस्ट है, ज़रूर अप्लाई करें। जो भी इससे रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड जिनका स्पीड वगैरह है, तो स्पीड वगैरह बाद में बन सकता है आपका, यदि आप टेस्ट पार कर जाते हैं तो बाद में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वैकेंसीज थी दिल्ली की ओर से निकाली गई है और इंडिया से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक नहीं। जय हिंद।